भारत में जो 70 सालों से नहीं हुआ था वो फाइनली हो गया। अब से अगर आपको सुनने में आए कि आप ही के शहर में एक फैक्ट्री में, रोड के बगल वाले उस फैक्ट्री में कोई परमाणु मशीन बन रहा है, तो चौंकना मत। परमाणु न्यूक्लियर क्षेत्र में इंडिया ने एक बड़ा बदलाव किया है। एक बहुत बड़ा बिल लाया भारत सरकार ने, जिसे कैबिनेट का ऑफिशियल अप्रूवल भी मिल चुका है। एटॉमिक एनर्जी बिल, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऐसे करके शांति नाम है इस बिल का, लेकिन ये है खतरनाक, शांति नहीं है। इस बिल के तहत अब परमाणु चीजें, परमाणु बारूद वगैरह सिर्फ सरकार की न्यूक्लियर डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि अब प्राइवेट कंपनीज भी कर पाएगी, जो कि बहुत बड़ा रूल है। 2047 तक इंडिया अपना न्यूक्लियर पावर जनरेशन को भी बढ़ाना चाहता है, यूरेनियम से पैदा हो बिजली चाहता है, तो इसलिए अब इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। लेकिन खुश हो उसके पहले ये देखो कि इसके डेंजर्स क्या है। भाई देश में हर कुछ मजाक मस्ती का टॉपिक हो सकता है, न्यूक्लियर चीजें बिल्कुल भी नहीं हो सकती। प्राइवेट कंपनीज के हाथ में परमाणु चीजें लगे तो आप अभी मन में गेस कर ही पा रहे होगे पक्का कि रिस्क भी बहुत बढ़ जाएगा देश में। प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट ही होती है भाई। इस मामले में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए होगा, बिल्कुल बैंक्स के रेगुलेशन की तरह। इंडिया के बैंक्स हाईली रेगुलेटेड है। अमेरिका वाले कहते हैं कि इंडिया में बैंक्स कुछ ज्यादा ही रेगुलेटेड है, तो उससे 100 गुना ज्यादा रेगुलेशन असल में प्राइवेट न्यूक्लियर कंपनीज को चाहिए होगा। आपको मैंने बताया था कि इंडिया में थोरियम रिजर्व ज्यादा है, जिससे कि परमाणु बिजली बन सकता है, तो ये भी एक कारण है कि इंडिया इस काम को कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियर कंप्यूटर्स में साइबर अटैक भी एक बड़ा कंसर्न है। भाई इंडिया का जो न्यूक्लियर स्टेशन है सरकार वाला, जैसे कि कुदनकुलम वाला, उसमें साइबर अटैक लिटरली हो चुका है मेरे भाई। ये बात मैंने जब सुना था तो मुझे गूजबम्स आ गया था। कुदनकुलम प्लांट के कंप्यूटर्स के अंदर बाहर का मैलवेयर फंक्शन पकड़ा गया था। इस बिल को कैबिनेट अप्रूवल तो मिल चुका है, पर पार्लियामेंट में डिबेट, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर वगैरह सब बाकी है। तो आपके हिसाब से ये बिल सेफ है कि नहीं, ये बताना मुझे। आप कमेंट करो, जनता का ओपिनियन सब कोई पढ़ेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।